प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल BSCB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, हम अब चलते हैं आपका परिचय वास्तविक संख्या से कराने। तो मित्रों, वास्तविक संख्या से हम खेलें उसके पहले एक बात, छोटी सी बात अपने बारे में बतलाना चाहेंगे। मित्रों, जब मैं यह वीडियो अपडेट कर रहा था तो एक हमारे प्यारे मित्र हमसे मिलने आए और वह हमसे बोले, जब यह वीडियो को देखे तो बोले कि थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में सुधार लाइए, स्किल डेवलप कीजिए, अपना व्याकरण थोड़ा शुद्ध कीजिए। तो मित्रों, मैं उनसे कहा तब तो मैं डुप्लीकेट हो जाऊंगा। मैं जो रियल हूँ वहीं रहना चाहता हूँ। मित्रों, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि बनावटी काम करना बहुत बेहतर है? बनावटी काम से हमारी अस्तित्व जो है वो मिट जाती है। हाँ, यह मैं नहीं कहता कि सुधार करना ज़रूरी नहीं है, पर मित्रों मैं पहले ही बतला दिया हूँ कि मैं एक कमज़ोर छात्र हूँ और कमज़ोर छात्रों को क्या चाहिए यह शायद, यह नहीं कहूँगा कि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, पर मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ मैं बेहतर तरीक़ा से जान रहा हूँ। क्योंकि जब मैं भी 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मित्र सर लोग के पास जाता था पढ़ने के लिए। सर लोग काफ़ी महान थे, उसमें कहीं संदेह की बातें नहीं हैं, पर वह हमें समझ नहीं पाते थे। जैसे वह समझ रहे थे कि हम 10th क्लास के छात्र हैं तो वह 10th क्लास जैसा ही पढ़ाते थे, अच्छे अच्छे स्किल में बातें करते थे, पर मैं समझ नहीं पाता था। हमारी परेशानी कुछ और हुआ करती थी। बाद में एक सर हमारी समस्या को समझे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, थोड़ा सा दूर आपको ले चल लूँगा मैं। आप सब डॉक्टर से तो निश्चित रूप से परिचित होंगे, ऐसे मैं भी परिचित हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी बीमारी अपनी भाषा में बतलाते हैं और डॉक्टर अपनी भाषा में वो आपकी समस्या को दूर करने का काम करते हैं, दवा लिखते हैं। मित्र, मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं। यदि आपको समझ में आए तो हमें भी बताने का काम करेंगे। डॉक्टर के लिखी हुई हैंड राइटिंग को हम नहीं समझ पाते हैं, फिर भी हम डॉक्टर को बड़े चाव से खोजते हैं। डॉक्टर के प्रति हमारा स्नेह ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है क्योंकि वह हमारी बीमारियों को दूर करता है। ठीक उसी तरह से बीमारी को दूर करने के लिए किसी डॉक्टर को अपने भाषा लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से मैं मानकर चलता हूँ मित्रों, जैसे कि वो कोठारी आयोग संदर्भित जो बातें मैं पहले किया था, तो उसमें यह बात स्पष्ट है कि विद्यार्थी को उनके मातृभाषा में सिखाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यह दिमाग को विकसित करने के लिए, दिमाग को समझाने के लिए भाषा की ज़रूरत है। तो आप हमारे भाषा पर न ध्यान देंगे। सच में हमारी व्याकरण ठीक नहीं है, बोलने की स्किल ठीक नहीं है, पर मैं आपकी बीमारी को डॉक्टर की भांति दूर करने का काम करूँगा। हाँ मित्रों, बात यह है कि मैं बिहार से और बिहार में भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो रियल है मैं उसे भूलना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप उसे भूलें। हम मानते हैं कि दिमाग को विकसित करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए भाषा बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हो सकती है। हाँ, भरसक सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम अब वास्तविक संख्या के साथ कुछ बातचीत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या 10वां क्लास में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मित्रों यह वास्तविक संख्या से मैं परिचय आपका कराऊं, उसके पहले यह जान लेना ज़रूरी होगा कि बाकी इन सभी संख्याओं को भी आप जानें। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, आप 10th क्लास को ना बदलाइए। हाँ मित्रों, एक ही बात बतलाइए कि जैसे हम अपने भाषा में कहें तो जब हमें घाव होता है और घाव में वो जो मवाद जिसको हम पीप बोलते हैं,
यदि वह उसी में रहे, हम कितना हाई पावर का यदि दबा लें, क्या वह घाव हमारा छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। लेकिन वहीं यदि मवाद को बाहर कर दें, पीप को समाप्त कर दें और उसके बाद थोड़ा कम पावर का ही दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा मैं मानता हूँ, आपको भी मानना ही चाहिए। ठीक वैसे ही इस वास्तविक संख्या को समझने के लिए मित्रों यह सब समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तविक संख्या को बहुत अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। यह आपके 10वां क्लास का ही टॉपिक है, मैं कहीं दूर से नहीं बातें कर रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या को बढ़िया से समझने के लिए मित्रों आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है अंक, जिसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, संख्या नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या, गुणज और गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल एंड फैक्टर बोलते हैं मित्रों, लघुत्तम सापवर्त, महत्तम सापवर्त, समवर्तक, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रमेयिका, लीमा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत फॉर्में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इन सभी टॉपिक पर अपनी कमांड बना लेंगे तो मुझे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बतलाया था कि मेरी यह प्रयास रहेगी कि प्रॉब्लम समस्या को हम ना सोल्व करें, आप स्वयं सोल्व करें। तो आइए मित्रों, आज हम अंक, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पर चर्चा करते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उन सब संख्याओं पर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा समय तो ज़्यादा लेंगे मित्र, लेकिन यह विश्वास माने कि आप कितना हो कमज़ोर क्यों ना हो, मैट्रिक बिहार बोर्ड में कम से कम न्यूनतम मार्क्स आपका 80 नंबर से ऊपर रहेगा। बिहार बोर्ड 80 नंबर से ऊपर प्रोवाइड करेगी, ऐसे मैं मानकर चल रहा हूँ। हाँ तो मित्रों, आइए अंक, जिसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, DIGIT, डिजिट बोलते हैं। ये अंक समझाने से पहले कुछ समझाना ज़रूरी है। जैसे मित्रों, आप सबसे पहले हिंदी पढ़े, मैं तो हिंदी ही पढ़ा, पता नहीं आप क्या पढ़े। बिहार बोर्ड से मैं भी पास आउट हूँ, तो सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ा। हिंदी में सबसे पहले हमें पढ़ाया गया क ख ग। आप पता नहीं क्या पढ़े होंगे या नहीं जानता हूँ मैं, छ छ ज। उसके बाद जब मैं इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश में मुझे पढ़ाया गया ABCD Z तक। अच्छा मित्रों, ये क ख ग घ छ छ ज प फ ब, ये सबको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में ABCD को हम लोग लेटर कहते हैं। उसी तरह ठीक गणित पढ़ने के लिए मित्रों सबसे पहले डिजिट पढ़ना ज़रूरी है। पूछिएगा डिजिट क्या है, डिजिट क्या है यह बतलाइए। तो आप मोबाइल तो आपके पास होगा ही मित्रों, उसमें कहीं संदेह की बात ही नहीं है। डिजिट से निश्चित रूप से परिचित है। तो यह कैसे? हाँ, जैसे मोबाइल पर किसी भी नंबर को डायल करना होता है तो आप प्रेस करने के लिए क्या क्या दबाते हो मित्रों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहोगे नहीं, हम तो मोबाइल पर सर स्टार भी देखते हैं, हैच भी देखते हैं। हाँ मित्रों, देखते तो हो, लेकिन नंबर डायल करने के लिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हो, इन्हीं डिजिट का प्रयोग करते हो। कि जैसे कि आप हिंदी बगैर क ख ग घ के सिवाय सीख नहीं सकते हैं। आप पहला से लेकर के 12वां तक, आगे के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं 12वां तक की ही बातें करूंगा। पहला से लेकर के 12वां तक मैं जब किताब को पढ़ता हूँ, हिंदी की किताब को पढ़ता हूँ या हिंदी में किसी पेज को पढ़ता हूँ, तो उसमें मुझे यह क ख ग घ छ छ ज प फ ब अ आ के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। कहीं आपको मित्रों दिखाई देता हो तो आप मेरे
डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिया गया है उस पर बतलाएंगे। ऐसे मुझे दिखाई नहीं देता है। जब मैं इंग्लिश क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई वर्ड हमें नहीं दिखाई देता है कि जो इन लेटरों के सिवाय बना हो, या कहीं भी इंग्लिश में कुछ मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि आप देखो ना, यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं, सब में क्या है, सब में ABCD का ही तो प्रयोग किया गया है। अच्छा मित्रों, इसकी संख्या कुछ लोग 48, कुछ लोग 52 मानते हैं, हम दोनों मान लेते हैं क्योंकि हम गणित के विद्यार्थी हैं। तो 48 या 52, 48 या 52 हम दोनों मानते हैं। इंग्लिश में लेटर की संख्या मित्र मैं अभी तक 26 जानता हूँ, 26, और यह डिजिट की संख्या जो है, अंकों की संख्या है, मात्र 10 है। अब आप ही बताओ 48 52 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है या 10 ज़्यादा है? तो शायद मेरे अनुसार से आप सबसे कम 10 ही को बतलाएंगे। मैं कहा जिस तरह से हिंदी पढ़ने के लिए आपको ये 48 से 52 स्वर और व्यंजनों पर कमांड होना ज़रूरी है। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको 26 लेटर पर कमांड करना ज़रूरी है, और गणित पढ़ने के लिए मात्र आपको 10 डिजिट पर कमांड करना ज़रूरी है। आप बताओ आसान क्या है? लेकिन हमारे दिमाग में यह गलत बातें भर दी गई है कि हिंदी सबसे आसान है, उसके बाद इंग्लिश है, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। क्या मित्रों, ऐसी बात आपको लग रही है क्या? लगना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से मित्रों यह हिंदी का लेटर, हिंदी का स्वर व्यंजन 48 52 है, इंग्लिश का 26 26 है, उसी तरह से मैथों में यदि अंकों को आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 10 ही होगा, टोटल 10 ही है। तो यदि आपसे कोई पूछे मित्रों कि अंक क्या है, तो आप जैसे हिंदी की परिभाषा, हिंदी में क ख ग क्या है, मैं पहले ही बतलाया हूँ कि रट्टा नहीं बनना है, परिभाषा अपने मन से देना है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो पेपर पर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ऐसे ही ना लिखा रहता है मित्रों? या इंग्लिश में लिखा रहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव योर आंसर एज फार एज प्रैक्टिकल, यही लिखा रहता है ना। ऐसे मुझे इंग्लिश बहुत बढ़िया से आती नहीं है मित्रों, सीखने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे क ख ग का मैं पूछूं क ख ग क्या है, तो आप क्या परिभाषा देते हो कि क ख ग वह सबसे छोटा, हिंदी का वह सबसे छोटा पार्ट है जिसे हम शब्द लिखते हैं या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस छोटे छोटे स्वर व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से मित्रों इंग्लिश में ABCD में पूछूं क्या है, ABCD भी वही होता है, इंग्लिश का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि अंक क्या है, तो हम अंक के लिए क्या परिभाषा देंगे? अंक के लिए या नहीं कह सकते हैं का कि गणित का सबसे छोटा पार्ट अंक है, यानी अंक का प्रयोग कर कर करके ही हम संख्याएं जैसे 22 23 24 25 बनाते हैं, उसी को अंक कहते हैं। हाँ, अंकों की संख्या कितनी है मित्रों? 10 है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप अंक से भली भांति परिचित हो चुके हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। आइए थोड़ा सा नंबर पर बात करते हैं। मित्रों, मानव जन्मजात लालची है। आप कहोगे कैसे? अरे कैसे कर रहे हैं, मैं तो लालची नहीं हूँ। हाँ, मैं बतला रहा हूँ ना कि कैसे लालची हैं। आप बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपया है, प्रयास करते हो ना कि 11 हो जाए। जब 11 होता है तो प्रयास करते हो ना 20 हो जाए। जब 20 हो जाता है क्या प्रयास करते हो? 100 हो जाए। तुम्हारी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसी तरह से जब बेचारे मानव जब क ख ग पढ़ना सीख गया, क्या ज़रूरत था आगे? इतना ही में संतुष्ट हो जाता, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। एक क ख ग को मिला मिला करके, जिस तरह तुम्हारे पास पैसा होता है तुम मिला मिला करके नया पैसा बनाने के चक्कर में पड़ जाते हो, उसी तरह से जब यह क ख ग इसको जब मिला तो यह चुप नहीं बैठा और क ख ग को मिला करके बना दिया कमल, गमला। देखो ना, अंक मिला करके बना दिया, अंक बना दिया। संख्या, संख्या मिला करके, यानी संख्या क्या हुआ? संख्या में बहुत सारे अक्षरों का समूह है, बहुत सारे वर्णों का समूह है।
इंग्लिश अब बताओ, हिंदी वाले भाई जब ये काम करेंगे, इंग्लिश वाले क्या करेंगे? इंग्लिश वाले कहेंगे ठीक है भाई, हिंदी वाले तुम ही आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करेंगे ना। इंग्लिश वाले भी बर्दाश्त नहीं किए, ABCD से बनाए पेन, यही देखो ना, कहे BSEB, BSEB कहो, यूट्यूब कहो, सब में क्या किए, बना दिए। बुक कहो, पेन कहो, डॉग कहो, यानी बहुत सारे लेटरों को मिला करके यह वर्ड्स का निर्माण कर दिए। अब बताओ, मैं थोड़ा चुप बैठेगा क्या? मैं थोड़ा चुप बैठेगा, कहेगा हिंदी भैया जो मन करे सो करो, इंग्लिश भैया तुमको जो मन करे सो करो, हम चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा तो करेगा नहीं। तो यह भी क्या किया, अंकों को मिला मिला करके यह भी संख्याओं का निर्माण किया। जैसे बनाया, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ दोस्तों, 23, 77, और गुस्सा हुआ तो बड़ा बड़ा शब्द बनाया, 888। इस प्रकार यह संख्याओं का निर्माण कर लिया। जिस तरह से हिंदी में मित्रों इसमें 3 वर्ण मिल करके गमला बनाए हैं, इसमें 2-3 मिल करके वर्ण बनाए हैं, उसी तरह से अंक 2 अंक 3 अंक मिल करके संख्याएं का निर्माण करते हैं। हिंदी वाला कहा कि हमारे शब्दों को गिन लो, हम तो थे 48 भवन, हमारे शब्दों को गिन कर बताओ। बताओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना। उसी तरह से इंग्लिश वाला कहा कि मेरे वर्डों को गिन लो, नहीं गिन पाओगे। उसी तरह से मित्रों डिजिट, अब ई बर्दाश्त करेगा। तुम ही बताओ, मैथ जिसको आता है वो चुपचाप बैठेगा क्या? वो कहा कि तो मुझे गिन लो। तो जिस तरह से मेरे प्यारे मित्रों आप हिंदी के शब्दों को नहीं गिन पाते हो, इंग्लिश के शब्दों को नहीं गिन पाते हो, ठीक उसी तरह से आप संख्याओं को भी गिन नहीं सकते हो। तो मित्रों हम 2 चीज़ सीखे, अंक और संख्या। इसमें रटने वाली कोई बातें नहीं है। जिस तरह से शब्द क्या है, तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह है। वर्ड क्या है, तो 2 या 3 लेटरों का समूह है या ज़्यादा लेटरों का समूह है। उसी तरह से संख्याएं क्या है, तो 2 या 3 अंकों के या 3 से ज़्यादा अंकों को मिला करके हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो हाँ मित्रों, हम 2 बातें सीखें, खेलते खेलते 2 बातें सीखें। एक अंक क्या है, तो अंक गणित का सबसे छोटा पार्ट है, जिसके सहारे हम गणित में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। ABCD सीख करके इंग्लिश में प्रवेश करते हैं, क ख ग सीख करके हिंदी में प्रवेश करते हैं। उसी तरह से अंक सीख करके हम गणित में इन करते हैं। इन करने के बाद हम संख्याएं बनाते हैं। संख्याएं 2 अंक की होती है, 3 अंक की होती है, 4 अंक की होती है। अच्छा मित्रों एक बात और, मैं कोई भी बातें ऐसे नहीं करूँगा जो 10वां क्लास से रिलेटेड ना हो, इसलिए आप हमारी हर बात को, चाहे मैं कुछ कहीं क्यों ना रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखेंगे। यदि आप देखेंगे तो आपका दिमाग विकसित होगा मित्र, और समझ में आएगा। तो आप बताओ, अंक और संख्या समझ में कोई समस्या नहीं हुई? थोड़ा सा हम और आगे चर्चा कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बतलाएंगे। क्या अब जिस तरह कमल कहने से तुम्हारे मन में एक कमल का फूल बनता है, विनय कहने से मेरा चेहरा आपके दिमाग में आता है, किताब कहने से एक किताब का चेहरा आपके दिमाग, अमिताभ बच्चन कहने से अमिताभ बच्चन का चेहरा आपके दिमाग में आता है। ठीक उसी तरह से गर्ल कहने से एक लड़की का चेहरा आपके दिमाग में बनता है। यूट्यूब कहने से यूट्यूब का आइडिया आपके दिमाग में आता है ना। ठीक उसी तरह से इसमें हम 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं। तो ये सब भी कुछ कुछ संख्या के प्रकार हैं। अच्छा, जिस तरह गर्ल को अलग बांट दिया गया है, बांटा गया है ना, लड़कियों के समूह में बांटा गया, लड़कों के समूह में बांटा गया है। हिंदी को भी नाम के अनुसार उन्हें अपने अपने पार्टों में बांटा गया है। उसी तरह से मित्रों संख्याओं को भी उनके ज़रूरत के अनुसार से कुछ भागों में बांटा गया है। ऐसे 10-12 प्रकार से संख्याओं का बंटवारा हुआ है। उन्हीं संख्याओं में से यह प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएँ हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। तो अब हमारी चर्चा प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक पर होगी। प्यारे मित्रों, तो आइए आज हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मित्र
या बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या इसको मित्रों इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। हम आपको बहुत प्राकृतिक संख्या की गहराई में नहीं ले जाएंगे और ना ही ऊपर ऊपर ले करके चलेंगे। हाँ, हमारा प्रयास यह ज़रूर रहेगा कि वो प्राकृतिक संख्या के बारे में उतनी ज़रूर आइडिया दे दें जिससे आपको 10th क्लास में कभी भी परेशानी नहीं हो। ऐसे प्राकृतिक संख्या नाम से ही स्पष्ट है मित्रों कि यह प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुई संख्या है। जैसे आप सोचिए, जब इस धरती पर मानव आया तो एक माँ को देखा होगा, एक जानवर को देखा होगा, एक पेड़ को देखा होगा, 5 पेड़ को देखा होगा, एक मम्मी को देखा होगा, हाफ मम्मी को तो देखा नहीं होगा। तो माना जाता है कि प्राकृतिक संख्या की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही हुई है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। अच्छा मित्रों, जैसे आज मेरी चर्चा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पर है। आपके जानकारी के लिए बतला दें कि सर्वप्रथम उत्पत्ति प्राकृतिक संख्या की हुई थी। इसे हम अपने भाषा में यदि आपको समझाने के लिए कहें तो हम मान सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों भाई हैं। तो आइए थोड़ा सा इनके साथ हम खेलते हैं। जैसे मेरे प्यारे मित्रों, मान कर चलिए कि यह ईस्ट में पटना है और इधर वेस्ट में मित्रों मान लेते हैं मुजफ्फरपुर है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हमें पटना जाना है। तो अब पटना जाने के लिए मित्रों सीधा तो यह होगा हमारे लिए, ऐसे जाएंगे। जब इधर बढ़ते हैं मित्रों तो मान कर चलिए कि यह 0 पर हैं, आगे बढ़ते हैं इधर 1 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे ऐसे आप जहाँ भी जाए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पटना जाने के बावजूद भी यह रास्ता रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा। तब मान लेते हैं कि इधर अनंत है, माने इसको हम देखे नहीं हैं। ठीक वैसे ही जाना मुझे ऐसे चाहिए, लेकिन जा यदि ऐसे रहें, यानी अपनी दिशा से हम भटक रहे हैं, सीधा दिशा से ना जा कर के हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो मित्रों आप जानते हैं सीधा के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप हमारे अगर इस बात को ना समझते होइएगा तो बेसिक वीडियो हम 10 बनाए हैं। जिस तरह से आपको चलने के लिए पैर की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से गणित को पढ़ने के लिए, किसी भी क्लास के गणित को पढ़ने के लिए वह हमारा 10 वीडियो बेसिक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मित्रों मुझे भी गणित नहीं आती थी, लेकिन वह 10 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट किए और पढ़ा रहे हैं मित्रों, आपके समक्ष मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए छात्रों का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना सोच सकते हैं, 90 95, लेकिन 100 भी आया है मेरे पास। तो आइए मित्रों, तो जैसे जाना मुझे ऐसे है सीधा दिशा में, सीधा के लिए हम प्लस लगाते हैं। यदि वहीं विपरीत करना हो, विपरीत दिशा में जाना हो, तो विपरीत के लिए हम माइनस लगाते हैं मित्रों। तो यदि जाना हमें पटना था लेकिन हम बढ़ रहे हैं मुजफ्फरपुर, तो रास्ता तो समाप्त होगा नहीं, इधर भी किलोमीटर होगा, लेकिन मान लेते हैं कि यह हमारा विपरीत दिशा है, तो इसको -1 मानते हैं, -2 मान लेते हैं, -3, और इसका भी लास्ट नहीं होगा मित्रों। इसको इन्फिनिटी अनंत बोलते हैं, इसको भी अनंत बोलते हैं। तो मैं बतला रहा था मित्रों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में मित्रों होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को मित्रों W से सूचित करते हैं। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के लिए इंटीजर्स प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मित्रों जैसे मैं बतलाया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों भाई हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे बड़े भाई हैं, मझले भाई पूर्ण संख्या है और उसके बाद पूर्णांक संख्या है। आप भी देखिए ऐसे, यह हमारा नियम सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप समझें। बड़ा भाई जो होता है थोड़ा सीधा स्वभाव का होता है,
उससे मझला जो होता है वो सीधा तो वह भी होता है, अच्छा वह भी होता है, लेकिन थोड़ा चाहता है कि हम इससे बड़ा रहें, बड़का से थोड़ा सा हम और अच्छा रहें। और जो सबसे छोटा होता है वो सोचता है कि हम दोनों भाई से आगे रहें। ठीक वैसे ही प्रकृति, पूर्ण और पूर्णांग, ये बड़े भाई कहते हैं कि हम यहाँ जो है इस संख्या, इसको संख्या रेखा बोलते हैं, यानी जिस रेखा पर हम संख्या को व्यक्त करें उसे संख्या रेखा बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मित्रों कहता है कि हम चलेंगे यहाँ से, एक से चलना प्रारंभ करेंगे और इधर आप हमें जहाँ तक ले जाइए, यानी हम सीधा दिशा में चलेंगे। प्राकृतिक संख्या कहता है मित्रों कि हम एक से चलेंगे, एक से चलेंगे और सीधा दिशा में चलेंगे, यानी हम प्लस रहेंगे और पूरा पूरी रहेंगे। कहने का मतलब यह है, पूरा पूरी का मतलब क्या हुआ मित्रों कि जैसे हम 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 10 रहेंगे, 50 रहेंगे, 200 रहेंगे, 500 रहेंगे, 1000 रहेंगे, 2000 रहेंगे, ऐसे रहेंगे। हाँ, 2000.5 नहीं रहेंगे। जैसे मैं मित्रों बात कहूँ आपसे कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना, 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 आता है मित्रों, 1.7 आता है इसी के अंदर। 1 और 2 के बीच में हम कहें कितनी संख्याएं, तो आप उसे गिन ही नहीं पाएंगे। हाँ, मैं यह कहूँ कि 1 और 3 के बीच में पूरी संख्या कितनी है, पूरा संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है, एक ही है। 1 और 4 के बीच में कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। हाँ, लेकिन मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच में टोटल कितनी संख्या है, तो आप गिन ही नहीं पाएंगे। कैसे गिनेंगे बताओ ना? 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, 2 और 3 के बीच में 2.01 आता है, 2.2 आता है, नहीं काउंट कर पाएंगे। तब प्राकृतिक संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है मित्रों कि संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, वह संख्याएं पूरी होती है, साथ साथ संख्याएं जो है धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब वहीं सीधा दिशा में चलती है, यानी प्लस। अच्छा मित्रों, एक बात आपके जानकारी के लिए बतला दूं, यदि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, इधर कोई चिन्ह आपको नहीं दिखाई देता है, फिर भी हम मानते हैं कि वह धनात्मक है। जैसे हम कहें कि कल मैं आऊँगा पढ़ाने, तो यह ज़रूरी नहीं है मुझे कहना कि मैं कल शर्ट पहन करके आऊँगा पढ़ाने। अगर मैं कल आऊँगा पढ़ाने तो निश्चित रूप से, हाँ, यदि मुझे कहना हो कि मैं बगैर शर्ट का आऊँगा पढ़ाने, तो यह बात मुझे कहने की ज़रूरत होगी। ठीक उसी तरह से यदि संख्या मुझे प्लस में दिखानी हो, तो इसके लिए यह ज़रूरी नहीं कि इधर मुझे प्लस लिखना ज़रूरी है, लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो यदि कोई संख्याएं ऐसी लिखी हुई आपको मिले, तो आप समझेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव है, माने धनात्मक है मित्रों। उसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आप समझ गए, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से चलना प्रारंभ होती है, साथ साथ संख्याएं जो होती है पूरी होती है। पूरी का मतलब कि 2, 3, 5, माने ऐसी संख्याएं पूरी मानेंगे जिसको हम सिक्का बना करके किसी को दे दें। जैसे मान के चलिए 10 है, तो हम 10 सिक्का बना सकते हैं ना, 1-1 रुपये का 10 सिक्का बना सकते हैं। 1000 है तो हम 1000 सिक्का बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मित्रों पूरी। और वह संख्याएं धनात्मक होती है। तो यह तो प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। प्राकृतिक संख्या यहाँ से और अनंत तक आप जहाँ तक बढ़ा दें बढ़ सकती है। प्राकृतिक संख्या कहता है अच्छा ठीक है भाई, तुम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो, ठीक है, हम तुम्हारा बात मानेंगे। तुम अगर इस दिशा में जाते हो, पटना वाली दिशा में जाते हो, तो हम भी जाएंगे, हम भी उसी दिशा में चलेंगे। तुम यदि धनात्मक हो, तुम यदि प्लस में हो, तो मैं भी प्लस में रहूँगा। तुम पूरी हो तो मैं भी पूरी रहूँगा, बशर्ते थोड़ा सा तुमसे ज़्यादा रहूँगा। क्या ज़्यादा रहूँगा? तो मित्रों यह कहता है कि मैं 0 से चलना प्रारंभ करूँगा। इसको जैसे आप नेचुरल मानते हैं, तो इसको आप होल मान सकते हैं, W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है? यह तो हुआ प्राकृतिक नेचुरल के लिए। पूर्ण के लिए क्या कंडीशन है मित्रों कि संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, प्लस होती है, साथ साथ पूरी होती है, पूरी होती है। हाँ, अच्छा एक बात आप यहाँ देखिए मित्रों कि यह प्राकृतिक संख्या वाला यह स्पेस है और यह पूर्ण संख्या वाला, ज़्यादा पूर्ण संख्या वाला है, प्राकृतिक संख्या वाला कम है।
तो ये प्राकृतिक संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं? सभी प्राकृतिक संख्या की बातें मैं करूं तो यह पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं? आप ही देखो ना, जो गुण प्राकृतिक का है वहीं पूर्ण का है। ज़्यादा क्या रखा है? एक जीरो रख लिया है। तो हम कहें कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है। हाँ, यह बड़ा वाला स्पेस को मैं कहूँ कि छोटा में रखना है तो ये बताओ अटेगा? बाल्टी को मैं कह रहा हूँ गिलास में रखो, रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। तो सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। हाँ, ऐसे क्वेश्चन यदि हो मित्रों कि कुछ कुछ प्राकृतिक संख्याएं कुछ कुछ पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती है? होती है। हाँ, जीरो यदि सम्मिलित कर देंगे तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तब बात को समझना है। अब आते हैं मित्रों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे आप एग्जाम देते हो तो देखते हो कि प्रश्न पत्र पर पूर्णांक, पूरा अंक, पूर्णांक, पूरा अंक लिखा हुआ रहता है। जैसे 100 नंबर का है, 80 नंबर का है, 20 नंबर का है, ऐसे पूर्णांक होता है ना, वही पूर्णांक है मित्रों। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पूर्णांक समझ में आ ही नहीं रहा था। ऐसे आप तो समझते होइएगा, लेकिन फिर हम समझा देते हैं। पूर्णांक कहता है कि अच्छा प्राकृतिक भाई तुम यहाँ से चले हो, पूर्ण भाई तुम यहाँ से चले हो, तो हम भी तुम लोग का बात मानेंगे, लेकिन उतना बात नहीं मानेंगे। पूर्ण भाई थोड़ा तुम तो बात काटे हो बड़े भाई का, तो हम दोनों का बात काटेंगे। क्या काटेंगे कि तुम 1 से चलना प्रारंभ करते हो, तुम 0 से चलना प्रारंभ करते हो, तुम अपने से दाएं जाते हो, लेकिन हम अपने से बाएं भी जाएंगे और अपने से दाएं भी जाएंगे। कहने का मतलब पूर्णांक कहता है कि हम तो पूरा पूरी होंगे, तुम यदि पूरा पूरी हो, तुम यदि पूरा हो तो हम भी पूरा रहेंगे। यानी हम भी 7.5 नहीं रहेंगे, हम भी 3.2 नहीं रहेंगे, हम भी 80.8 नहीं रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों पूर्णांक संख्या कहता है फर्क यह रहेगा कि हम पूरा पूरी रहेंगे, लेकिन हम प्लस में भी रहेंगे, हम सीधा भी जाएंगे और उल्टा भी जाएंगे और माइनस में भी रहेंगे। अब बताओ, अब इतना बड़ा ये स्पेस को कवर करता है। मैं पूछूं मित्रों कि सारी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक हो सकती है? हो सकती है। देखो ना, ये गिलास को रखना है, इसमें बॉक्स में रखना है। मैं पूछूं सभी पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होगी? तो आप कहोगे नहीं होगी, क्योंकि बताओ ना ये माइनस वाला इसमें ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो यह पूर्णांक संख्याएं जो होती है मित्रों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सबसे पहले क्या कंडीशन है कि संख्या पूरा पूरी होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या प्लस में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के लिए संख्याएं प्लस में होनी चाहिए। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से चलती है, पूर्ण संख्या जो है मित्रों 0 से चलती है, और पूर्णांक संख्या या 0 से इस साइड में भी चलती है और इस साइड में भी चलती है। अच्छा, एक मित्रों बात और है, प्राकृतिक संख्या जैसे मैं बात करूं प्राकृतिक, मैं पूछूं मित्रों 0 से बड़ी संख्या बताइए, 0 से बड़ी संख्या बताइए। आप कहेंगे 0 से बड़ी संख्या 1, हाँ वो तो है। मैं कहूँ 0 से जस्ट बड़ी संख्या बताइए, 0 से जस्ट बड़ी संख्या बताइए, तो मित्रों आप नहीं बतला पाएंगे। या मैं कहूँ 0 से छोटी संख्या बताइए, तब भी आप नहीं बतला पाएंगे। कहिएगा क्यों नहीं बतला दें? 0 से छोटी संख्या तो आप -1 कह सकते हैं, -2 कह सकते हैं, -3 कह सकते हैं, लेकिन मैं कहा 0 से जस्ट, 0 के जस्ट बाद, 0 से जस्ट बाद हमें नंबर चाहिए। तो कोई बतलाएगा 0.1, कोई कहेगा 0.02, कोई कहेगा 0.004। 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्या है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, नहीं बतला पाएंगे। हाँ, यदि मैं कहूँ कि 0 से जस्ट बड़ी संख्या वह धनात्मक, वह प्लस में होगी। देखो ना, इधर बढ़ते हैं तो प्लस, और 0 से जस्ट छोटी संख्या की बात मैं करूँ तो वह ऋणात्मक होगी। तो यह बात भी मित्रों ध्यान देने की ज़रूरत है कि 0 से बड़ी संख्या धनात्मक हो जाती है, 0 से छोटी संख्या ऋणात्मक हो जाती है। मित्रों 0 से जब दाएं साइड में चलते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती है, 0 से बाएं साइड में चलते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होती है।
अच्छा, मैं अपने भाषा में थोड़ा सा और बातें करूँगा मित्रों। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप समझ गए हैं। फिर भी यदि नहीं समझे हैं तो हम बेसिक वीडियो भी अपना बनाए हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप उसे भी देखें। हाँ, थोड़ा सा मित्रों कंसेप्ट यह सीखना है कि जैसे आप यहाँ देखो, जब हम जीरो से दाएं साइड में बढ़ते हैं, राइट साइड में बढ़ते हैं, तो संख्याएं बढ़ रही है। जैसे 1 2 3 4 इधर अनंत तक जहाँ भी जाएंगे संख्याएं बढ़ेंगी। लेकिन जब जीरो से इस साइड में आते हैं मित्रों तो संख्याएं घट रही है। जैसे मित्रों एक बात मैं बतलाऊं आपको, माइनस के लिए हम यह समझते हैं कि यह हमारा नहीं है, या किसी हम दूसरे से लिए हैं। दूसरे से लिए हुए राशि को हम अपने भाषा में कहें तो कर्ज कहते हैं। दूसरे से ली गई राशि को मित्रों हम कर्ज कहते हैं। प्लस को मानते हैं कि यह हमारा संपत्ति है, हम इसे कमाए हुए हैं। तो हम इसे कमाए हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? धन बोलते हैं। इसी के बदौलत हम धनी या गरीब बनते हैं और इसके बदौलत हम लोग गरीब बनते हैं। आप ही बताओ कि यदि माइनस हम 5 लिखे हैं मित्रों, तो इसका मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यह 5 जो है यह हमारा नहीं है, यह हम किसी अन्य से लिए हैं, कर्ज लिए हैं, हम पर 5 रुपये का कर्ज है। अच्छा मित्रों, यदि -1 यहाँ पर हम लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 किसी से कर्ज लिए हैं। आप बताओ यह व्यक्ति ज़्यादा कर्जदार है कि यह व्यक्ति कर्जदार है? तो आप कहेंगे यह कर्जदार कम है, यह कर्जदार ज़्यादा है। मैं पूछूं दोनों में यदि गरीब की बातें बतानी हो तो क्या बताएंगे? जिसको पुअर आप कहेंगे तो आप कहेंगे ये वाला ज़्यादा पुअर है। तो देखो ना मित्रों, यहीं देखो ना, -3 जो है सबसे छोटा व्यक्ति है, उससे थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति -2 है। ठीक उसी तरह से मित्रों, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें माइनस लग गया तो वो संख्याएं उतना ही छोटी हो जाती है। यदि बड़ी संख्या पर, छोटी संख्या पर ही अगर प्लस है और बड़ी संख्या पर माइनस है तो बेहतर है बड़ी संख्या से छोटी संख्या। जैसे मित्रों यदि 100 है और -100 है, तुम ही देखो ना, -100 से 100 तक पहुंचने के लिए इसको कितना मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 100 रुपया तो कर्ज दे देगा अपना, 100 रुपया कर्ज दे करके पहुंच जाएगा 0 पर। मान के चलो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, किसी से कर्ज लिए हो, तो सबसे पहले तो 100 तुम्हें देना पड़ेगा। जब 100 तुम दे दोगे तब तुम पहुंचोगे 0 पर। उसके बाद तुम्हें 100 रुपया फिर कमाना पड़ेगा, तब ना इस 100 के बराबर पहुंचोगे। तो शायद मैं समझ रहा हूं मित्रों कि आपको अब ये माइनस वाली झंझट और प्लस वाली झंझट से मुक्ति मिल गई होगी। अच्छा, ऐसे जैसे पूर्णांक मैं बतला रहा था, तो पूर्णांक को 3 वर्गों में मित्रों बांटा गया है। जैसे धनात्मक पूर्णांक में क्या, वह पूरा अंक जो प्लस में हो। प्लस के लिए मैं बतलाया हूँ कि संख्याएं या तो ऐसे प्लस दे करके दी गई होगी या नहीं भी दी गई होगी तो आप समझेंगे कि प्लस में है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स जिसको बोलते हैं मित्रों। इसका मतलब कि संख्याएं माइनस में होगी। और एक होता है शून्य पूर्णांक, यानी 0 को मित्रों ना हम प्लस में कहते हैं और ना इसे माइनस में मानते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मित्रों कि प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक में आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा हम कुछ प्रॉब्लम दे करके चेक करते हैं। हमने जैसे बतलाया मित्रों कि प्राकृतिक संख्या छोटा स्पेस रखता है, पूर्ण संख्या इससे थोड़ा बड़ा रखता है और पूर्णांक संख्या इस सबसे ज़्यादा रखता है। छोटा वाला को हम इसमें रख सकते हैं लेकिन बड़ा वाला को इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक इसको इसमें हम कहें कि सभी पूर्ण संख्याएं, गुण सब का क्या है, प्राकृतिक संख्या प्लस में होगी, पूर्ण संख्या प्लस में होगी, लेकिन पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों में होगी। डिफरेंस समझना मित्रों, यह संख्याएं पूरा होगी, यह भी पूरा होगी और यह भी पूरा होगी। बस इतना ही बात समझना है मित्रों। तो जैसे मैं पूछूं सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है? नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं
पूर्णांक होती है सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है? नहीं होती है। अच्छा, मैं पूछूं मित्रों कि यह 10 क्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण है या पूर्णांक है? तो आप कहेंगे 10 प्राकृतिक भी है। क्यों प्राकृतिक है? प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्याएं 1 से चलती है, साथ साथ प्लस में होती है, साथ साथ पूरी होती है, या तीनों कंडीशन को फुल कर रहा है। पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या क्या है मित्रों? 0 से चलते हैं, संख्याएं पूरी होती है, साथ ही साथ संख्याएं पूरी होती है और साथ ही साथ संख्या धनात्मक होती है। तो ये तीनों कंडीशन, और पूर्णांक भी है। पूर्णांक के लिए भी तो मित्रों कंडीशन वही है। हाँ, यदि मैं -10 पूछूं कि बताओ क्या है, तो यह पूर्ण नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। क्यों पूर्ण और प्राकृतिक नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है, प्लस होती है, और यह माइनस है। और पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, इसलिए धन। अच्छा मित्रों, मैं पूछूं 10.5, तो यह पूर्ण नहीं है क्योंकि पूरा नहीं है। इसको हम सिक्का के रूप में नहीं दे सकते हैं। पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है। पूर्ण संख्या के लिए भी संख्या पूर्ण होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए, नहीं है। और प्राकृतिक संख्या के लिए भी पूरी नहीं है। चलिए मित्रों, अगले क्लास में हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा वीडियो मेरा तो लंबा होगा, लेकिन मित्रों आप विश्वास माने, इससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा और आप मैथ कुछ दिनों के बाद हमसे नहीं पढ़ेंगे, आप स्वयं अपने आप से पढ़ेंगे, जो कि यही हमारा उद्देश्य है।